सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम फिर से पहला चैप्टर रात की रस्सी उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। सब लोग ध्यान से फिर से वह चैप्टर को सुने। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगपसेन गाम्पो के मंत्री थे। 32 से मतलब 32, और राजा का नाम था सोनगपसेन गाम्पो। उनके मंत्री का नाम था लोनपोगार। और ये बात हम तिब्बत की कर रहे हैं। तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित एक जगह है। भारत के उत्तर में स्थित है ये जगह, जहाँ की बात हम कर रहे हैं। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। तो लोनपोगार जो थे वो अपनी हाजिर जवाबी और चालाकी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। वो कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। तो कारण ये था कि वह बहुत भोला था, बहुत ही सीधा था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। जौ मतलब ज्वार, जिसको इंग्लिश में ज्वार बोलते हैं, JOWAR, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब। तो जौ के बोरों के साथ इनको लाना, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। शहर की तरफ बेटा चला। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। तो उसके पास इतने रुपए नहीं थे कि वो जौ के बोरे खरीद सके। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल नहीं समझ में आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? एक लड़की आई उसके सामने और उसने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया, अपने बारे में सब कुछ बताया। इसमें इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। तो 100 जौ के बोरे उसको खरीदवा दिए, बाल उतार कर उनको बेचकर 100 जौ के बोरे भेड़ों के साथ उसको भिजवा दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो जो उसके साथ बीती, इस पर पिताजी ने कोई ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना। उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह पर जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। तो उसी जगह पर फिर से वो पहुंचा और उसको लगा कि वो लड़की ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। इस बार उसने भेड़ों के सींग काटे, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे, और फिर से उसने जौ खरीदे 100 बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। राख मतलब ऐश, जो कि मिट जाती है जलाकर। किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो राख बन जाती है। तो राख की रस्सी बना कर दे, वो भी 9 हाथ लंबी। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया, पिता का संदेश कह दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लड़की ने भी शर्त रखी कि मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। तो ये शर्त उसने लोनपोगार के लिए रखी। लोनपोगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। तो लड़की ने जो शर्त रखी वो लोनपोगार ने मंजूर कर ली, मान ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना ली, उसे पत्थर के सिल पर रख जला दिया। तो राख रस्सी को
जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सील समेत लोनपोगाड़ के पास ले गए और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगाड़ रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। तो राख की रस्सी उठा भी नहीं सकते हैं, पहनना तो दूर की बात है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। तो उनकी चालाकी जो है धरी की धरी रह गई, किसी काम की नहीं आई। तो लड़की बहुत ज़्यादा समझदार और चालाक थी। बिना वक्त गवाए लोनपोगाड़ ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। तो लोनपोगाड़ ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से करने के लिए उससे कहा कि तुम मेरे बेटे से शादी करो। तो दोनों में शादी हुई और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। यही वो कहानी थी, राख की रस्सी, जो कि इस लड़की ने तैयार की इस लड़के के लिए। ये लोनपोगाड़ का लड़का था, बहुत भोला था, सीधा था, समझदारी नहीं थी, होशियारी नहीं थी। तो ये लड़की जो थी बहुत होशियार थी और इसने अपनी होशियारी से, चालाकी से सारे समस्याओं को दूर किया। लोनपोगाड़ के बेटे के सामने जो समस्याएं थी उनको दूर किया और अंत में इन दोनों की शादी हो गई। ठीक है, तो ये चैप्टर था, पहला वाला चैप्टर। इसको सभी घर में अच्छी तरह से पढ़ें। धन्यवाद।